Hey everyone, I'm Hitesh Sevani. I secured an All India rank of 16 in 2018 in GATE, and then I joined ONGC as an assistant executive engineer, and I worked there for around 4 years as a production engineer at one of their offshore oil processing platforms, and then I got separated from the company. So I had been asked many times what are the pros and cons of working at offshore. ऑफशोर में काम करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, एंड पर्टिकुलरली हाउ इज इट, हाउ इट फील्स कि आप वर्क ऑफशोर में काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी मैं बताने वाला हूँ ऑल दोज आर माई ओन एक्सपीरियंसेस, और किसी और का हो सकता है कुछ और एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि काफ़ी बहुत सारी इंस्टॉलेशंस हैं और इनफैक्ट ऑफशोर की देखी जाए तो काफ़ी सारी इंस्टॉलेशंस हैं और हर जगह मतलब काफ़ी डिफरेंस है, मतलब इक्विपमेंट्स में, वर्क हाउ दे, मतलब वर्क मेथोडोलॉजी में डिफरेंस है, और इनफैक्ट शिफ्ट्स की टाइमिंग्स में भी डिफरेंस है कि कहीं जगह 7 से 7 है, कहीं जगह 8 से 8 है। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ही सेम AWE के भी मतलब कोई प्रोसेस में है, कोई वेल्डेड में है, तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो जो भी मैं बताने वाला हूँ वो सभी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और हो सकता है वो किसी और एम्प्लॉय के लिए कुछ डिफरेंट रहा हो। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रो जो मुझे लगता है कि ONGC स्पेशली ऑफशोर में आके जो मुझे फील हुआ और वो था कि मेरी लाइफ में शेड्यूल आ गया, एक डिसिप्लिन मेंटेन हो गया। तो जब तक मैं कॉलेज में था तो क्या था कि एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं था कि कभी सुबह 8 बजे क्लास हो रही है, कभी 9 बजे हो रही है, कभी आफ्टर लंच हो रही है। तो हम लोग कभी सुबह 8 बजे तक सो रहे हैं, कभी 9 बजे तक सो रहे हैं, कभी हम लंच तक उठ ही नहीं रहे हैं। तो इस पे मेरी मदर भी काफ़ी स्ट्रेस करती थी कि इसकी इम्पोर्टेंस पे, शेड्यूल की इम्पोर्टेंस पे। और जब मैं टीनेजर से बाहर निकला और जब मैं जॉब में आया, तो हालांकि हर जॉब में एक, जब भी कॉलेज लाइफ से आप जॉब लाइफ की तरफ ट्रांजिशन लेते हैं, यू गेट अ काइंड ऑफ शेड्यूल, बट ऑफशोर का शेड्यूल इज वेरी डिसिप्लिनरी। अगर मतलब आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको शेड्यूल, आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी। तो हमारी क्या था कि 8 to 8 शिफ्ट रहती थी, तो फिक्स टाइम पे मतलब मुझे पता था मुझे कितने बजे उठना है। मुझे अलार्म क्लॉक की भी जरूरत नहीं पड़ी। शुरुआत के 1 साल के बाद मैंने कभी अलार्म क्लॉक नहीं लगाया। 3 साल तक मैं बिना अलार्म क्लॉक के ही उठा, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा अडेप्ट हो चुकी थी। और फिर अपना ब्रेकफास्ट हमें सेम टाइम पे मिलता है, लंच डिनर सब कुछ काफ़ी स्पेसिफाइड टाइम पे। तो मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी तरीके से अडेप्ट कर रही थी, एंड आई कुड सी द बेनिफिट्स विच माई मदर मेंशन्ड ऑफ शेड्यूल। So yeah, so this is the first thing, this is the first pro according to me. Second thing is, मेरे ख्याल से ऑफशोर में काम करने वालों को फोकस काफ़ी बढ़ जाता है। स्पेशली जैसे मैं प्रोसेस टीम में था, तो प्रोसेस टीम बेसिकली कंट्रोल रूम सब भी संभालती है। तो हमारे सामने क्या होता था कि मतलब बहुत सारे प्रोसेस पैरामीटर्स हैं, पूरा DCS हमारे सामने होता था। DCS इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। तो बहुत सारी 15-20 स्क्रीन मॉनिटर्स आपके सामने हैं, एंड यू हैव टू मॉनिटर ईच एंड एवरी पैरामीटर, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट। तो अगर किसी कॉर्नर वाली स्क्रीन में एक पर्टिकुलर एक छोटा सा भी पैरामीटर अगर हल्का सा भी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इतना ज़्यादा आपका लेजर शार्प फोकस हो जाएगा कि यू वो डिटेक्ट इट कि वहाँ पे प्रोसेस अपसेट हो रहा है। और एट द सेम टाइम आपको अपने कान भी खुले रखने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलार्म्स, बहुत सारे डिटेक्टर्स होते हैं ऑफशोर पे। तो कई बार उनकी साउंड्स कभी थोड़ी छोटी भी होती है, कई बार मल्टीपल अलार्म्स भी आते हैं, और कई बार अलार्म को अटेंड करने से पहले ही सिर्फ साउंड से ही हम लोग पता लगा लेते हैं कि ओके ये अलार्म आया, तो ये प्रोसेस अपसेट हुआ है। तो आपके कान एक अलग एक प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आपकी आंखें एक अलग प्रोसेसिंग कर रही हैं, तो आपकी मल्टीटास्किंग बढ़ जाती है, आपके फोकस ही बढ़ जाता है। तो मेरे साथ तो मतलब मुझे काफ़ी फायदा हुआ, मेरा फोकस काफ़ी बढ़ गया था। और थर्ड जो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगता है ऑफशोर का, कि वहाँ पे टीम वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो प्रोसेस टीम थी हमारी। तो मतलब जो ऑफशोर के जो ऑपरेशंस है, जो प्रोसेसिंग है, वो काफ़ी क्रिटिकल होता है और काफ़ी क्रूशियल होता है, और एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेस अपसेट्स हो सकते हैं। उस टाइम पे आपकी एक अच्छी टीम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे तो काफ़ी मल्टीपल इंस्टांसेस याद आ रहे हैं कि मतलब मल्टीपल प्रोसेस अपसेट्स को हमारी टीम ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। और मेरी लकीली मेरी टीम भी बहुत ही अच्छी थी। मतलब
मेरे जो टीम मेंबर्स थे वो काफ़ी सिंसियर और काफ़ी, जनरली इंसान का क्या होता है कि अगर कुछ काम मिला तो वो दूसरे के ऊपर डेलीगेट करने की कोशिश करता है, टालता है, पर मेरी टीम तो बल्कि ये कह रही थी कि नहीं, आप रुकिए, मैं करता हूँ। खुद आगे बढ़ के काम करते थे। मतलब इतनी अच्छी टीम और इतने अच्छे लोग, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है ओएनजीसी की, बहुत ही लाजवाब। मज़ा ही आ गया उनके साथ काम करके तो। और इवन स्टाफ लेवल के लोग भी, मतलब मुझे लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स, वर्क एथिक्स, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मेरी तो टीम बहुत ही अच्छी थी। काफ़ी लोगों के अलग एक्सपीरियंस रहते हैं, काफ़ी लोग अपनी टीम को इतना प्रेज नहीं करते हैं ओएनजीसी में, पर मेरी टीम काफ़ी प्रेज वर्दी थी। और सो दिस इज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज अप्रोचेबिलिटी। ये पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगता है ऑफशोर के बारे में, एंड दिस इज द मोस्ट, आई वुड से, I like this point very much. I like this pro very much because let me explain what I mean by approachability. तो प्लेटफॉर्म पे हर कोई इक्वल है, मतलब स्टाफ लेवल से लेके OIM लेवल तक, ऑफशोर इंस्टॉलेशन मैनेजर लेवल तक। तो वो बेसिकली जनरल मैनेजर होते हैं। तो वहां तक मतलब एवरीबडी कैन अप्रोच हिम। मतलब जनरली मैंने सुना है ऑनशोर में काफ़ी हायरार्की मेंटेन करके रखते हैं। मैंने खुद तो काम नहीं किया है, पर मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे काफ़ी डियर सीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऑनशोर में काफ़ी हायरार्की मेंटेन्ड है। इनफैक्ट जनरल मैनेजर यानी OIM तो छोड़िए, तो 6 लेवल ऊपर होता है KWs। तो इन जो चीफ इंजीनियर भी होते हैं वहाँ पे 3 लेवल्स अबव KW, तो वो लोग भी मतलब इतने अप्रोचेबल नहीं है। मतलब उनको उससे भी आपको बात करने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और मतलब इतना ज़्यादा हायरार्की मेंटेन है कि एक तरीके से इंटिमिडेशन ही हो जाता है वो। पर प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अच्छा कल्चर, मुझे एटलीस्ट मुझे मेरे प्लेटफॉर्म पे तो काफ़ी अच्छा था, और जगह और भी अच्छा होगा, आई एम श्योर। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब मुझे अब तक याद है कि शुरुआती कुछ महीने के बाद ही, मतलब इनफैक्ट हम सभी साथ, मतलब OIM भी हमारे साथ बैठे हैं, हम लोग साथ में चाय पी रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कैसे बेटर कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली इस तरीके का एनवायरनमेंट काफ़ी पसंद आता है। उसमें मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी होती है। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट लगा मुझे तो ऑफशोर का, कि इनफैक्ट इतने हाई स्टेचर का आदमी भी आपके अप्रोच में है। और इनफैक्ट अगर लेट्स से कोई एजेंट इंसान के साथ अगर आप बैठते हैं तो उनके एक्सपीरियंस के से ही आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये तो ONGC में काम करे हुए इतने एक्सपीरियंस्ड इंसान है, तो उनकी सोचिए कि उनके लाइफ लेसन और उनके एक्सपीरियंसेस से आप कितना कुछ सीख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगता है। बाकी इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोज हैं कि मतलब अच्छी हवा होती है वहाँ पे, सिटी का पोल्यूशन नहीं है, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, और काफ़ी फिजिकल वर्क भी रहता है ऑफशोर में। तो आपकी इन जनरल आपकी बॉडी काफ़ी फिट रहती है। सो ये एक प्रो होता है। और मोबाइल नेटवर्क नहीं होते, तो एक तरीके से मोबाइल नेटवर्क डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है आपका, सॉर्ट ऑफ। हालांकि वहाँ पे भी हम लोग VHF, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉर कम्युनिकेशन, बट स्टिल इट्स काइंड ऑफ अ डिटॉक्सिफिकेशन। और खाना अच्छा था हमारे लोकेशन पे। बाकी छोटे मोटे प्रोज तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि आप ऑफशोर में है तो यू विल गेट सम एक्स्ट्रा मनी, सम एक्स्ट्रा अलाउंसेस, हार्ड ड्यूटी अलाउंसेस। तो मॉनिटरी डिस्कस नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे काफ़ी अच्छे प्रोज थे। चलिए फिर अब कॉन्स डिस्कस करते हैं। तो कॉन्स में सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे हिसाब से था, और मेरे ख्याल से काफ़ी के हिसाब से था, कि आइसोलेशन काफ़ी हो जाता है। मतलब आप मानिए ना मानिए, कंपनी काफ़ी एफर्ट लेती है। कंपनी ने IP फोन्स इंट्रोड्यूस कर दिए। पहले तो मतलब लैंडलाइन काइंड ऑफ फोन थे, अब तो लिटरली यू कैन कॉल एनीवेयर इन इंडिया। वेरी मतलब काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मेंटेन करके रखी है कंपनी ने। और अब तो वेबकैम्स भी इंस्टॉल कर दिए थे, तो यू कैन वीडियो कॉल योर फैमिली एज वेल। बट आप कुछ भी कहिए, मतलब फिर भी कुछ लिमिटेशंस तो हैं। कभी मौसम खराब है, और या फिर कभी ऑक्यूपाइड है, तो कभी कभी होता है कि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, मतलब बाहर की दुनिया से, तो एक आइसोलेशन काइंड ऑफ फील होता है। तो ये तो है, और कंपनी मेरे ख्याल से काफ़ी एफर्ट्स लेती भी है इस चीज़ को टैकल करने के लिए। और बट इट्स मैनेजेबल, इट्स नथिंग दैट काइंड ऑफ अ थिंग, दैट बिग काइंड ऑफ अ थिंग। एक और थिंग थी कि एटलीस्ट मुझे दूसरों का पता नहीं, पर मेरे साथ थोड़ा दिक्कत हो रही थी कि मैं सोशल लाइफ अपनी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। मतलब 14 डेज ऑन 14 डेज ऑफ। तो इनिशियली मुझे लगता था कि मैं 14 डेज ऑफ में तो मतलब दोस्तों के साथ घूमूंगा, टाइम स्पेंड करूंगा, और मेरी बॉन्डिंग और बढ़ेगी। और इनफैक्ट उल्टा ही हुआ एकदम। मतलब मेरे सारे दोस्त छूट गए। मैं किसी से भी
मेंटेन नहीं कर पाया अपना कनेक्शन, क्योंकि जब वो अवेलेबल होते थे बात करने के लिए, मैं ऑफशोर में होता था तो मैं बात नहीं कर पाता था, और जब मैं अवेलेबल होता था वो लोग अपनी जॉब्स पे होते थे। तो काफ़ी लोग मेंटेन कर लेते हैं, पर मेरे केस में मैं अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाया। और तो मेरे दोस्त थोड़े लोगों दोस्तों से थोड़ा कम कांटेक्ट बना रहा मेरा, और बाकियों से मैंने काफ़ी डिस्कस किया। काफ़ी लोग मेंटेन कर पाए, काफ़ी लोग मेंटेन नहीं भी कर पाए। तो इतना बड़ा कोई पॉइंट नहीं है, मतलब यू हैव टू कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ। ये मतलब एक इंडिविजुअल, एक बंदे की बात है कि वो कितना ध्यान दे पा रहा है अपनी सोशल लाइफ पे। तो एक वो पॉइंट था। एक कौन ये भी है कि मतलब आप अपने मन की नहीं कर सकते। अगर आपका लेट्स से कि अगर आपका मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाने का मन हो रहा है तो यू कैन नॉट, है ना। तो एक तरीके की रिस्ट्रिक्शंस तो हैं ही है। और एक सबसे बड़ा कौन मेरे ख्याल से ये रहता है कि इमरजेंसीज के वक्त हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ना पहुंच पाए। हालांकि कंपनी बहुत ज़्यादा एफर्ट लेती है इस चीज़ के लिए कि लेट्स से अगर आपको कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी रहती है, तो वैसे तो रात को हेलीकॉप्टर उड़ाना मना होता है, बट कंपनी ने मतलब एक मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए एक पर्टिकुलर चॉपर होता है, उसको असाइन करके रखा है। तो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो एक the company can transport the individual to a hospital, to on land। तो वो तो है, बट स्टिल मतलब अगर आपको कहीं अर्जेंटली जाना है, अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है बट अर्जेंट है, तो उसके लिए हो सकता है कि जैसे रात को आपको पता लगा कि आपको कल को वहाँ पहुँचना है, तो यू हैव टू वेट टिल मॉर्निंग। तो एक चीज़ ये ऑफशोर में है कि हो सकता है कि आप प्रॉपर टाइम पे कहीं ना पहुँच पाए डिस्पाइट बीइंग इन एन अर्जेंट सिचुएशन। कौन वाले पार्ट में मैं सेफ्टी इंक्लूड करना भूला नहीं हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्ली देखेंगे कि क्या क्या सेफ्टी के इश्यूज़ रहते हैं। और हाँ, सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, और अभी न्यूज़ में भी आपने सुना ही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्ली देखते हैं उसमें। और ठीक है, जाके वीडियो कंप्लीट करिए अब। तो मेरे हिसाब से तो प्रोज ज़्यादा है और कॉन्स मैनेजेबल है, क्योंकि प्रोज में बेसिकली आप अगर आप खुद मैनेज करना चाहें तो आप अच्छे से बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी ला सकते हैं। तो जैसे मैंने देखा था कि ऑन शोर में ऑन के वक्त भी लोग अपने 12 घंटे की शिफ्ट के बाद अपने जो स्पेयर टाइम होता था उसको काफ़ी अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करते थे। काफ़ी लोग जिम करते थे, काफ़ी लोगों ने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया। और मेरी कलीग थी, उन्होंने तो यूपीएससी क्रैक किया, इंटरव्यू तक गई। तो इट्स पर्टिकुलरली ऑन यू, मतलब आप कैसे अपना टाइम अपना स्पेंड करना चाहेंगे ऑन शोर में, ऑफ शोर में। और मेरे हिसाब से तो ऑफ शोर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिस मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यूबल एक्सपीरियंस है। एंड एवरीवन शुड हैव एटलीस्ट सम इयर्स ऑफ ऑफशोर एक्सपीरियंस। एंड यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू मी पर्सनली, सो मैंने एक पोर्टल लॉन्च किया है cammoney.com। आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं जब नेक्स्ट आस्क मी एनीथिंग या Q&A सेशन करूँगा लाइव, तो मैं उस पर इन्फॉर्मेशन अपलोड करूँगा। सो अगर आप सब्सक्राइब होंगे तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगा। और अगर आपको मुझसे डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछना है लाइव, सो सब्सक्राइब हियर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।